नमस्कार। आज हमारे साथ मनीष कश्यप के सहयोगी एवं परछाई कहे जाने वाले एवं हिंदुत्व के आप कह सकते हैं कि बड़े योद्धा अमन भाई मौजूद हैं और आज अमन भाई से हम सवाल करने जा रहे हैं, जनता के सवाल करने जा रहे हैं, जो कि मनीष कश्यप का सोशल मीडिया पर कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं और उन सारे सवालों का जवाब आज अमन भाई देने जा रहे हैं और उन सारे लोगों का मुंह बंद करने का अमन भाई प्रयास करेंगे जो लोग भी सवाल उठा रहे हैं। तो हमारा सबसे पहला सवाल है और ये जनता का सवाल है कि क्या मनीष कश्यप बिक गए? मनीष कश्यप बिक गए जो आपका सवाल है, तो मनीष कश्यप बिल्कुल बिके हैं। अपने लोगों के कार्य करने के लिए बिके हैं, गरीबों का आवाज उठाने के लिए बिके हैं, हमेशा उनकी सहायता करने के लिए बिके हैं। जो उनका ध्येय था कि ब्रांड बिहार बनाना है, बिहार को सबसे सर्वश्रेष्ठ दिखलाना है, जिस प्रकार से बैंगलोर है, पुणे है, महाराष्ट्र की लोग बात करते हैं, उसके डेवलपमेंट की बात करते हैं, उस डेवलपमेंट के लिए मनीष कश्यप जरूर बिके हैं। तो इससे बिहार को क्या फायदा है? देखिए, कुछ लोगों को क्या होता है ना कि चटपटा मसाला चाहिए होता है, समझे बात को ना। बिक गए, ये हो गए, वो हो गए। अरे मनीष कश्यप की गलती क्या है, आप बताइए ना। जो आदमी इतना संघर्ष किया, अकेले अपने दम पे संघर्ष किया है, ठीक है, लोगों का आशीर्वाद उनके साथ जरूर जुड़ा हुआ था, लेकिन जब वो जेल में जब सजा काट रहे थे तो अकेला मनीष कश्यप सजा काट रहा था, ना कि ये जो सवाल उठाने वाले जो लोग आज लाइव आकर के अपनी बातों को रख करके जो बात उठा रहे, उन्होंने सजा नहीं काटा था। 9 महीने जेल के अंदर में कहिए कि तिल अगर कोई मरा था तो मनीष कश्यप, टूटा था तो मनीष कश्यप, जिसको समझ में आ रहा था कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई। मैंने लगातार लोगों के लिए इतना आवाज उठाया, इतना उनके लिए संघर्ष किया, सड़क से लेकर के सदन तक संघर्ष को जारी रखा, लेकिन लोगों ने मेरा साथ दिया। क्यों नहीं दिया? मजदूरों की बात करते थे मनीष कश्यप। क्या ऐसा नहीं लगता था कि जब मैं जेल में हूँ तो हमारे जितने भी मजदूर भाई थे, वो एक दिन के लिए हमारे लिए भूख हड़ताल कर देते, शिक्षकों के लिए आवाज उठाते थे, विद्यार्थियों के लिए आवाज उठाते थे। क्या उनको नहीं लगता था कि जितने भी विद्यार्थी, जितने भी शिक्षक है, हमारे लिए एक दिन का धरना प्रदर्शन करें? नहीं किया। लेकिन मनीष कश्यप टूटा नहीं, उनकी आवाज आज भी उठा रहा है। मनीष कश्यप भले ही जेल में थे, लेकिन ये जो आपने अभी बात बोला, मनीष कश्यप के लिए आज तक किसी पत्रकार के लिए, भले ही उन्हें यूट्यूबर कहा जाता हो, लेकिन आज तक बहुत सारे पत्रकार जेल गए, अर्नब गोस्वामी जेल गए, लेकिन एक माहौल नहीं बना और वैसा समर्थन किसी को नहीं मिला जो मनीष कश्यप को मिला। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक आप लोग भी सड़क पर थे, आप लोग भी लगातार सड़क पर थे, उनके समर्थक भी लगातार आवाज उठा रहे थे। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि ये जो बात अभी आपने बोला, आपको समर्थकों को भी थोड़ा सा क्रेडिट देना चाहिए? नहीं, तो मैं तो आपको बता रहा हूँ ना, जैसे कि हम अब देखिए, जो लोग आवाज विरोध कर रहे हैं ना, वो इतने से लोग हैं, एक मुट्ठी भी नहीं, इतने से लोग हैं। लेकिन जो समर्थन कर रहे हैं आज भी इतने हैं। आप देख लीजिए ना, आप जाके यूट्यूब में वीडियो देख लीजिए। कल स्टार प्रचारक थे मनीष कश्यप जी, कहाँ के? आसनसोल के जो प्रत्याशी हैं लोकसभा के, उनके स्टार प्रचारक कौन थे? आपका बिहार का एक गरीब घर का बेटा, एक फौजी का बेटा, जो 200 रुपया का माइक को लेकर के पूरे ब्रह्मांड को यह बता दिया कि अगर आवाज आप सही तरीके से लगाओगे तो आपकी आवाज को लोग सुनते हैं। उनको स्टार प्रचारक बुलाया गया, उनको चार्टर्ड प्लेन में बिठा करके आसनसोल ले गया। पूरी जनता के मुख पे बस एक ही नारा था, वहां के प्रत्याशी जिंदाबाद नहीं कर रहे थे, मनीष कश्यप जिंदाबाद, मनीष कश्यप जिंदाबाद। अरे आसनसोल की जनता मनीष कश्यप जिंदाबाद कर रही है, दिल्ली की जनता जिंदाबाद कर रही है, बिहार की तमाम जनता जिंदाबाद कर रही है। देश के जिस कोने में जाते हैं वहां मनीष कश्यप जिंदाबाद होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनका काम वैसा है। उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया गरीबों के लिए, उन्हें अपने आप को समर्पित कर दिया भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए। इसलिए मनीष कश्यप का जो काम है वो काम बोलता है। आप 2, 4, 5 विरोध कर सकते हैं, वो चंद लोग हैं, लेकिन ये जो चंद लोग हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं कि जिस दिन मनीष कश्यप को अगर मौका मिलता है सदन में अपनी आवाज को रखने का ना, जितने लोग हैं ना, वो सभी फिर जयकारा भी इनका करने वाले हैं। अब बोलेंगे कि हाँ भाई, मनीषवा में तो कुछ टैलेंट जरूर था, पहले से लगता था कि कुछ करेगा, वैसे ही बोलेंगे। अब वीडियो भी बनाएंगे कि हम लोग आपसी मतभेद था, खत्म हो गया है, जो कर रहा है बढ़िया कर रहा है, हम मनीष के साथ है, बिहार को आगे बढ़ाना है। उनका भाषा देखिए चेंज हो जाएगा। अभी आप लोग हमारा जो अगला जो सवाल है, इसमें 2 सवाल एक साथ जुड़ा हुआ है। पहला सवाल
कि मनीष कश्यप पलटू निकल गए, और दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि मनीष कश्यप ने अपने समर्थकों को धोखा दिया। अब धोखा देना क्यों कहा जा रहा है, पहला सवाल क्या था आपका? पहला सवाल क्या था कि आपका? मनीष कश्यप पलटू निकल गए। पलटू क्यों कहा जा रहा है वो भी जरा जान लीजिए, कि जो कहते थे कि यहाँ पे मोदी जी नहीं आएंगे, यहाँ पे मनीष ही रहेगा, तो वो आज फिर कैसे, वहां पर भी तो मोदी जी नहीं जाएंगे, वहां पर भी तो मनीष कश्यप रहेंगे। दूसरा चीज ये है कि मनीष कश्यप पर यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने अपने समर्थकों को धोखा दिया। ये कहा जा रहा है कि शाम तक ये व्यक्ति, मनीष कश्यप को पलटू आप तब कहते जब मनीष कश्यप आरजेडी ज्वाइन कर देते। मनीष कश्यप को पलटू आप तब कहते कि नौवीं फेल का तारीफ करना स्टार्ट कर देते। मनीष कश्यप को पलटू आप तब कहते जब वो जाकर के ये जो वंशवाद का वो प्रचार प्रसार करते। मनीष कश्यप को पलटू आप तब कहते जब ये भ्रष्टाचार पे चुप हो जाते। मनीष कश्यप को पलटू आप तब कहते जब मनीष कश्यप गरीबों की आवाज उठाना बंद कर देता। मनीष कश्यप को पलटू आप तब कहते जब मनीष कश्यप बहन बेटियों की आवाज उठाना बंद कर देता। मनीष कश्यप जैसे थे वैसे हैं, और यकीन मानिए कि मनीष कश्यप अब मजबूत हो गए। पहले मनीष कश्यप अकेला चिल्लाते थे, अब जहां काम नहीं होगा वहां डायरेक्ट इनका फोन लगेगा मंत्रिमंडल में, बोलेंगे कि मंत्री जी हम आपके कार्यकर्ता बोल रहे हैं, फलना गांव का फलना सड़क यहाँ से यहाँ तक नहीं बना है, फलना गांव में फलना सुविधाएं नहीं है, फलना अस्पताल में फलना कीजिए। वो काम करवाएगा, बतला के अपने पार्टी से काम करवाएगा। आने तो दीजिए शासन में ना, तीसरी बार मोदी जी को शासन में आने दीजिए, उसके बाद देखिए कि आपका बिहार का लाल क्या क्या काम करता है। आपको देखिए, कहा जाता है ना, जो दिखता है ना, जो आपको सामने दिखेगा उसको आप नकार नहीं पाइएगा। अब मनीष कश्यप काम दिखेगा आपको। मनीष कश्यप कोई नाम नहीं है, एक विचारधारा है। आप बात को समझिए, उनकी जो विचारधारा है, जो राष्ट्र को समर्पित है, वो विचारधारा को दिखेगी, जो सेवा को समर्पित है, वो विचारधारा को देखने को ग्राउंड लेवल पे मिलेगा। मनीष कश्यप कभी भी स्टूडियो में बैठ करके न्यूज नहीं बनाता था, वो ग्राउंड पे उतरते थे, ग्राउंड पे उतर करके सहायता करने का काम करते थे, और ग्राउंड पे उतर करके एक एक गरीब के घर जाने का काम करेंगे, उनका बर्तन देखने का काम करेंगे, उनके बर्तन में अनाज है या नहीं है। अगर नहीं है तो उनको 2 वक्त की रोटी कैसे मिलेगी, इसका व्यवस्था मनीष कश्यप करेगा, और ग्राउंड पे उतर के करेगा। हमारा अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि मनीष कश्यप ने अपने समर्थकों को धोखा दिया। ये ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति शाम तक प्रचार कर रहा था वो अचानक दिल्ली चला जाता है, दिल्ली जाकर के बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। वे अपने समर्थकों को बताते तक नहीं है। वहाँ की माताएं बहनें जो उन्हें दूध से नहला रही थी, उनको जो उम्मीद की किरण मनीष कश्यप में दिखाई दे रही थी कि मनीष कश्यप हमारा सांसद बनेगा, और कहा तो यहाँ तक जा रहा था, जिस प्रकार की भीड़ जुट रही थी, जन समर्थन मिल रहा था, अगर वो वोट में परिवर्तित हो जाता तो मनीष कश्यप 5 लाख वोट से चुनाव जीत सकते थे। तो ये आरोप लग रहा है कि उन्होंने धोखा दिया, बिन बताए किया। बीजेपी ज्वाइन किया, इस बात से तकलीफ नहीं है, तकलीफ इस बात से है कि उन्होंने बिना बताए किया, अपने समर्थकों से, अपने चाहने वालों को बताया नहीं। ये दुख है लोगों को। मैं ये कहना चाहूंगा जी, जो मनीष कश्यप के शुभ चिंतक होंगे, मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि मनीष भैया कल जाके बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन मैं खुश हूँ क्योंकि उनका डिसीजन सही था। और कितने लोगों को बताते, तो बताइए ना, मान ली 10 को बताते, 12 को बताते, क्या मनीष कश्यप एक साथ 1 लाख आदमी को बता पाते हैं? नहीं, लाइव आ जाते हैं। 12वां तो नाराज होता है इस बात के लिए, 13वां नाराज हो जाता है इस बात के लिए। ये कोई लॉजिकल बात ही नहीं है। अरे आप तो देखिए कि आपका भाई, अरे आप तो ये देखिए ना कि आपका भाई का डिसीजन क्या गलत है सही है। जब सड़कों पर उतर करके और अस्पतालों में जाकर के दिखाते थे मनीष कश्यप कि यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, तो क्या आप समर्थकों से पूछते थे कि भ्रष्टाचार पर हम आवाज उठाने के लिए जा रहे हैं? आप ये देखिए, आपका भाई जो है वो गलत काम नहीं किया है, कोई गलत रास्ते पे नहीं गया है। अरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जो कि राष्ट्रवाद को समर्थन करती है, राष्ट्रवाद को समर्पित है, उस पार्टी में जाके ज्वाइन किए हैं, ना कि भ्रष्टाचारियों के पार्टी में जाके ज्वाइन हुए, ना कि ठगबंधन की पार्टी में जाके ज्वाइन किए हैं। ये तो कोई सवाल ही नहीं है, ये कोई सवाल ही नहीं है, एकदम बेबुनियादी आरोप है ये कि हमको बताएंगे। किनको बताएंगे? आप कभी सोचे कि मनीष कश्यप की क्या स्थिति रही होगी, क्या मामला हुआ होगा? अंदरूनी बात तो आप ही बता सकते हैं। सही, हाँ, नेट ये कट गया था जी। अंदरूनी बात तो आप ही बता सकते हैं। ये चीजें लोगों को समझना होगा कि क्या परिस्थिति थी, नई परिस्थिति थी। अरे वो एक राष्ट्रवादी पार्टी को ज्वाइन किए हैं, उनकी विचारधारा वही है। आप उनके सारे वीडियो को उठा करके आप देख लीजिए,
सारे अब मोदी जी नहीं है। अरे मोदी जी, सही बात है, कहाँ कहाँ मोदी जी जाएंगे आप ही बताइए ना, मोदी जी कहाँ कहाँ जाएंगे। आपका जो बेटा मनीष है वो अपने क्षेत्र में रहेगा और अपने क्षेत्र से बातों को मोदी जी तक पहुंचाएगा। पहले भी पहुंचाने का कोशिश करता था माइक के जरिए, वीडियोस बना करके, लेकिन बातें नहीं पहुंचती थी। लेकिन अब फोन कॉल होगा, फोन कॉल के माध्यम से बात पहुंचेगा। इस बातों को समझिए, काम होगा, काम। बिहार में 19 साल से लगभग एनडीए की सरकार है, जिसमें 2 साल महागठबंधन के साथ रहे। और मनीष कश्यप जब से उन्होंने माइक उठाया है, बिहार की सरकार के भ्रष्टाचार को दिखाया है, स्वास्थ्य शिक्षा की जो बदहाल स्थिति है उसको दिखाया है। तो कहीं ना कहीं 17 साल की एनडीए सरकार को भी उन्होंने फेल्योर बताया था। तो अब एनडीए में जाना, इसको आप कैसे देखते हैं? तो एनडीए में जाना, मैं तो बोल रहा हूँ, जहां जहां सिचुएशन फेल्योर दिखेगा उसके लिए उसको सुधार करने का काम करेगा। अब समय आ गया कि मनीष कश्यप जो है ना, वो ऑपरेशन करेंगे, भ्रष्टाचार का खुद से ऑपरेशन करेंगे। यहाँ का भ्रष्टाचार है, इसको खत्म करके इस भ्रष्टाचार का पैकेट को बंद कर देना है। यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था लचर है, इसको सुधार करके यहाँ पे जो आवाजें उठ रही है इसको खत्म करना है। यहाँ का शिक्षा व्यवस्था लचर व्यवस्था है, इसको दुरुस्त करना है। यहाँ की सड़कें खराब है, उसको बढ़िया करना है। अब ये काम मनीष कश्यप करे। अब काम करने का समय आया है। आज नहीं साथ दोगे तो कब साथ दोगे, ये तो बहुत बड़ा सवाल है ना। सिर्फ माइक लेके चिल्लाने से तो नहीं होगा ना। प्रयास तो किया भाई ने, इतने साल प्रयास किया। दर्शक का एक चीज तो देखिए, मनीष कश्यप पे जो एनएसए लगा, उसके बाद मनीष कश्यप को क्या मिला? रिहाई मिल गया उस केस में, बेल पर नहीं है, बाइज्जत बरी कर दिया गया। आपको जानकारी होनी चाहिए जी, बाइज्जत बरी कर दिया गया। लेकिन जो 9 महीना इनको जेल में रखा गया, वो कौन वापस करेगा? है कोई वापस करने वाला? नहीं है। इस पे आपको नहीं दिखता है, माँ का तकलीफ नहीं दिखता, किस प्रकार से माँ 9 महीना मतलब कि दर का ठोकर खाई। अरे बाहर में बैठे रहती थी और कोई मिलवाता नहीं था बेटे से। पता है ना चंपारण में किस प्रकार से गेट के बाहर बैठी हुई थी, रो रही थी, कोई मिलवा नहीं रहा था बेटे से। ये सब तकलीफ नहीं दिखता है। अरे पर्सनली नहीं है मनीष कश्यप उस दिन भी जब कस्टडी में थे तभी बोले कि मुझे सिर्फ अपनी माँ का आंसू नहीं पोंछना है। ऐसी लाखों माँ का आंसू पोंछने के लिए मनीष कश्यप का जन्म हुआ है। आप समझिए इस बात को। इस पे एक चीज हम कहना चाहेंगे कि मनीष कश्यप पहले से पॉपुलर थे, लोकप्रिय थे, लेकिन जेल जाने के बाद, एनएसए लगने के बाद उनको काफ़ी कष्ट सहना पड़ा, उनकी माताजी को, उनके परिवार को, उनके समर्थकों को। लेकिन इसका एक बड़ा फायदा भी मनीष कश्यप को मिला कि मनीष कश्यप अब एक राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने लगा है। अब बड़े बड़े चैनल वाले उनको इंटरव्यू के लिए बुलाने लगे हैं, उनसे समय मांगते हैं। और ये सब कुछ अगर मनीष कश्यप अगर जेल नहीं जाते, एनएसए अगर नहीं लगता, तो इतना बड़ा एक हाइप जो बना वो नहीं बन पाता। ये आपको नहीं लगता है? मैं तो ये देखिए, मनीष कश्यप जिस दिन ये तय कर लिया था अपने से ना, ये वादा खुद से कर लिया था कि बिहार को बदलना है मुझे जी, 110% बदलना, किसी भी कीमत पे बदलना है। उसी दिन मनीष कश्यप बड़े हो गए थे। अच्छा, उनका विचार था बिहार को बदलने का। बात को समझिए जी, बिहार को बदलने का उनका दृढ़ निश्चय उसी दिन था कि बिहार को बदलेंगे, किसी भी कीमत पे बदलेंगे। आपके बिहार के ही थे, बाहर को तोड़ दिए ना जी। उनका निश्चय तो उसी दिन, एक संकल्प तो किसी एक दिन उन्होंने लिया होगा, जब कहिए कि छोटी सी चट्टान को काटा होगा, उसी दिन ने निश्चय ले लिया कि पूरा पहाड़ को काट देंगे और रास्ता बना देंगे। आप वही समझ जाइए, जिस दिन माइक उठा करके और ग्राउंड पर आ गए थे, उसी दिन उनका जो विचार था उनको बड़ा बना दिया था। इसलिए मनीष कश्यप नाम नहीं, एक विचारधारा है, और वो विचारधारा सबके हृदय में प्रवेश कर चुका है कि 10, 5, 6 विरोध से कुछ नहीं होगा। मनीष कश्यप ने देखिए, उनका एक पोस्ट को आप पढ़िए, उन्होंने कहा था कि 1000 डिफेंडर और 1000 डिफेंडर, हाँ, जो आप कह रहे हैं जी। तो किसके लिए कहा? बिहार को समृद्ध करने की बात उन्होंने कही कि बिहार के लोग इतने समृद्ध हो जाएंगे, वहां का युवा इतना समृद्ध हो जाएगा कि सबके घर में डिफेंडर लग जाएगा, करोड़ की गाड़ी रखेंगे। इसमें बुराई क्या है? इस तरह का सपना देखने के लिए अपने राज्य के लोगों के लिए बुराई क्या है? एक सवाल और है जो कि दर्शक ने कमेंट में पूछा है, पता नहीं सवाल को आप कैसे लेंगे। दर्शक का कहना है कि मनीष कश्यप अपनी माताजी का हर एक बात मानते हैं, माँ के कहने पर बीजेपी ज्वाइन कर लिए, माँ के कहने पर बाल रंगवा लिए। ये कमेंट में सवाल है, तो आखिर वो माँ के कहने पर शादी क्यों नहीं करते हैं? माँ के कहने पर शादी क्यों नहीं करते? देखिए पर्सनली, ये पर्सनली मेरा जवाब है, समझे बात?
मनीष कश्यप जी को जिस दिन भारतीय जनता पार्टी मंत्री के पद में बैठा देगी, उस दिन उनका विवाह हम करवा देंगे। नहीं करेंगे तो धरना प्रदर्शन हम देंगे, और कुछ। और मंत्री उनको उसी कमेंट के रिप्लाई में एक और कमेंट आया है, कि मनीष कश्यप चाहते हैं कि हम एक हाइप पर चले जाए तो तिलक बढ़िया मिलेगा और लड़की बढ़िया मिलेगा, इसीलिए मनीष कश्यप अपने और ज्यादा हाइप का इंतजार कर रहे हैं, उसी कमेंट के रिप्लाई में। भैया जो तिलक की बात कर रहे हैं ना, मतलब जो तिलक की बात कर रहे हैं, और क्या बोले इतना तिलक वो बांट दिए है ना जनता के बीच में, गरीबों के बीच में, महीना महीना इतना वो बांट दिए है ना, वो खाली संजो लेते हैं ना, वही बहुत पैसा हो जाता है। पैसा के पीछे मनीष कश्यप कभी नहीं भागा है जी। आप देखिए ना, मनीष कश्यप एक दो चैनल नहीं है, कई गो चैनल है, और कितने लोग मनीष कश्यप का नाम पे कई गो चैनल बनाए हुए हैं, यूट्यूब बनाए हुए, फेसबुक, उनके जरिए कमाते लाख 2 लाख 5 लाख रुपए महीना खाली मनीष कश्यप के नाम पे कमा लेते हैं। तो मनीष कश्यप को पैसा कमाना होता ना, तो आराम से स्टूडियो में बैठ करके, जैसे आपका आज रिपब्लिक भारत चल रहा है, TV9 चल रहा है, आज तक चल रहा है, वैसा बड़ा चैनल इनका हो जाता और सिर्फ रुपया छापते। मनीष कश्यप का बस एक ही विचार है कि अपने बिहार को ब्रांड बिहार बनाना है, बिहार को सर्वश्रेष्ठ बिहार बनाना है। इसके लिए मनीष कश्यप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी कर सकते हैं। बिहार कब आ रहे हैं मनीष कश्यप? वो तो मनीष कश्यप जानेंगे बिहार कब जा रहे हैं, लेकिन बिहार जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, बिहार उनका घर है। अभी देखिए आसनसोल है, पार्टी हो सकता है उनको जहां जहां भेजे वहां जाएंगे, हो सकता है उड़ीसा में जाके प्रचार करे, हो सकता है मध्य प्रदेश में प्रचार करे। पार्टी का मन कहे कि नहीं अब दिल्ली में प्रचार की, दिल्ली प्रचार करेंगे। पार्टी उनको बोलेगी जाके आप जाकर के अब बिहार में प्रचार कीजिए, तो बिहार में जाके प्रचार करेंगे। कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के एक कहिए कि दायित्ववान कार्यकर्ता हो गए हैं, उन पे जिम्मेदारी है कि राष्ट्रवाद का जो ये भाव है कि हर एक के हृदय में भरना है, उस भाव को भरने के लिए भारतीय जनता पार्टी जहां इनको भेजेगी वहां ये जाएंगे। अगला सवाल ये है, और ये मनीष कश्यप के पूर्ण रूप से विरोधी का सवाल है, कि मनीष कश्यप तेजस्वी यादव को जानबूझकर टारगेट करते हैं ताकि अपना नाम चमका सके। देखिए मनीष कश्यप कह रहे हैं आपकी तेजस्वी यादव को टारगेट करते नाम चमका, हम नहीं कह रहे हैं, ये कमेंट का जो सवाल है, आप अपने दिल से इसका जवाब दीजिए। आप अपने कमेंट में जो भी सवाल आया है वो हमने लिखा है। ठीक है, सुनिए ना, इसका जवाब मैं आपसे मांगना चाहता हूँ जी। आपके जो तेजस्वी यादव है, मान लीजिए नहीं है, सबके हैं, मान लीजिए, सुनिए मान लीजिए वो लालू परिवार के बेटा नहीं होता जी, जैसे मनीष कश्यप एक आम परिवार का बेटा है, वैसे वो आम परिवार का बेटा होते हैं जी, ठीक है। तो क्या लालू यादव के जो बेटे अभी तेजस्वी यादव है इतना पॉपुलर होते हैं? नहीं होते। अब ये गरीब का बेटा है और अभी उससे ज्यादा पॉपुलर है। आप तेजस्वी यादव को कहीं भी उठा करके मध्य प्रदेश के रास्ता में चलने के लिए भेज दीजिए, बीच सड़क पर चैलेंज, ओपन चैलेंज है मेरा। तेजस्वी यादव को मध्य प्रदेश की किसी भी सड़कों पर चलने के लिए दे दीजिए और उसी सड़कों पर कुछ देर के बाद मनीष कश्यप को चलाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि अगर तेजस्वी यादव से 5 गो सेल्फी लिया है ना, तो मनीष कश्यप कम से कम 500 सेल्फी लेने के लिए लड़का लोग खड़ा रहेंगे। क्यों? पॉपुलैरिटी ज्यादा है तब तो। अरे तेजस्वी यादव चमक जा रहे हैं, मनीष कश्यप उनके बारे में बोल, हम तो पर्सनली आपको बोलिए, अगर हम बोले तेजस्वी यादव के बारे में आपको कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। आप बोलते हैं तेजस्वी यादव का जो है मतलब चेहरा चमक जाता है। मनीष कश्यप की वजह से तेजस्वी यादव का चेहरा चमक जा रहा है। कौन जानता था तेजस्वी यादव को जी? कोई नहीं जानता था। ये मनीष कश्यप उनका विरोध करना स्टार्ट कर दिए, उनका जो भ्रष्टाचार को बोलना कर दिया। अरे में क्या, अरे तेजस्वी यादव जो है वो अमित शाह नहीं ना है जी कि सब जानेगा, राजनाथ सिंह नहीं ना है जी, लेकिन मनीष कश्यप की वजह से उनको देश में कई लोग अब जाने लगा तेजस्वी यादव को। कोई नहीं जानता था, तमिलनाडु को पहचानता था कि कौन है तेजस्वी यादव, अब सब तमिलनाडु में भी लोग जानने लगे कोई तेजस्वी यादव है। क्यों जानने लगे? कि मनीष कश्यप एक पत्रकार है, उसकी फाइट हो रही है तेजस्वी यादव से, तेजस्वी यादव उसे जेल में डाल दिया, इस वजह से तेजस्वी यादव चमक गए। मनीष कश्यप की वजह से तेजस्वी यादव चमक गए। चलिए चमक गए, आपका उद्धार हो, बढ़िया बात है। अब अगला सवाल ये है कि मनीष कश्यप के बारे में उनके समर्थक सीएम ऑफ बिहार लिख रहे थे कि अगला सीएम कैसा हो, मनीष कश्यप जैसा हो। अब मनीष कश्यप का अगला कदम क्या है? क्या समर्थकों के उम्मीदों पर खरा उतरेंगे या फिर बीजेपी उन्हें बिहार में सीएम के फेस पर प्रोजेक्ट करेगी, सीएम फेस के तौर पर, या फिर मनीष कश्यप को 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला, क्या 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में मनीष कश्यप को कोई बड़ा रोल बीजेपी देने जा रही है, बड़ी जिम्मेवारी? देखिए भारतीय जनता पार्टी क्या रोल उनको देगी
वो तो मुझे नहीं जानकारी है, क्योंकि वो तो पार्टी तय करेगी। लेकिन मनीष कश्यप का जो आप बोले ना कि आगे का स्टैंड क्या है, मनीष कश्यप का स्टैंड क्लियर है कि बिहार का विकास करना है। समझ गए बात को ना। और हो सकता है जैसे कि जो खबर हम लोग को सुनने में आ रहा है, जो लोगों से सुनने में आ रहा है कि मनीष कश्यप को एमएलसी बनाया जाए, एमएलसी करके उनको मंत्री बना दिया जाए। जिस दिन अगर एमएलसी और मंत्री बन गए मनीष कश्यप और जाकर के सदन में जाकर के दहाड़ना शुरू कर दिए, जिस दिन पहला दहाड़ उस सदन में लगाएंगे, उस दिन आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो हमारे भाई लोग थोड़ा बड़ा विरोध कर रहे हैं ना, वो सभी सैल्यूट करेंगे कि भाई सैल्यूट क्या तुमने बोला है यार, दिल जीत लिया। 110% बोलेंगे। इसमें हमारा व्यक्तिगत तौर से ये कहना है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपके अपने हैं, लेकिन उनको बुरा लगा है इस कदम से, उनको आपको कहीं ना कहीं नहीं लगता है कि उनको प्यार से समझाया जाना चाहिए। सुनिए मेरी बात को, आपको यदि तकलीफ हुई है, आप और आपका भाई, आपको तकलीफ होगा तो आपस में सुलझाइएगा। अरे दोनों मिलकर अपने माता पिता को ना बोलिएगा, अरे सगे संबंधी को ना बोलिएगा कि सोशल मीडिया पे लिखिएगा कि आज हमारा भाई जो है माए 4 रोटी दी थी, 2 रोटी बेसी खा गया मेरा भाई। फेसबुक में नहीं लिख दीजिएगा। ये बेहुदागिरी है, इसको बेहुदागिरी कहते हैं। नॉनसेंस बोलते हैं ऐसे लोगों को। स्पष्ट आपको बता रहे हैं। अरे आपको तकलीफ है, भाई से मिलिए ना, जाकर सामने क्यों नहीं जाके आप उससे मिल रहे हैं, फेस टू फेस क्यों नहीं मिले? जब आप साथ में घूमते थे तो क्या आप आज साथ में जाके बात नहीं कर सकते? ऑन टेबल साथ नहीं बैठ सकते? अरे आप ऑन टेबल बैठिए और वहां पर आप कैमरा ऑन कीजिए। अब बोलिए आपसे तकलीफ है, इसको कैमरा में रिकॉर्ड करना चाहते हैं, मना करेगा तब तो। आपको पता है कि आपका ये जो विरोध है, कुछ वैसे लोग हैं जो साथ में थे लेकिन वो साथ नहीं थे। कहा जा रहा है कि जलते हैं लोग, जो विरोध कर रहे हैं वो जलते हैं। कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग वैसे हैं। देखिए क्या मैं आपको शुरू बोला कि मसाला चाहिए, मसाला रहेगा तो यूट्यूब पे वीडियो चलेगा, बढ़िया यूट्यूब पे वीडियो चलेगा, पैसा अर्निंग होगा। समझ रहे बात को ना। लेकिन आपको समझना पड़ेगा भाई, चाहिए भाई, अरे पैसा ही अर्निंग करना, साथ रहिए ना। अब बनाएंगे वीडियो साथ में घूम घूम के, भैया साथ यहाँ है वो, उसमें भी लोग अच्छा देखेंगे। आप निगेटिव करके जो कुछ निगेटिव लोग का व्यूज को, आप निगेटिव लोग को भी आप अपने साथ शामिल कर रहे हैं जो पहले से विरोधी थे। और कौन लोग विरोधी थे आपको पता है? जिनकी भावना राष्ट्रवादी नहीं थी, जिनकी भावना राष्ट्रवादी नहीं थी, जो टुकड़े टुकड़े गैंग को समर्थन करते थे, वो लोग उनके कमेंट में जाकर समर्थन कर रहे, उनको अच्छा लग रहा है। वाह, आप तो पलटू निकल गए भैया। आज आपको उनका कमेंट अच्छा लग रहा है जो राष्ट्र के खिलाफ बोलता था, जो हिंदुत्व के खिलाफ बोलता था, जो सनातन के खिलाफ बोलता था। आपके कमेंट में जाकर के मनीष कश्यप गाली देता, वाह भाई आप सही बात बोले, उसको कमेंट में रिप्लाई कर रहा है कि हाँ भाई ठीक बोल रहे हैं। तो आप तो वही हो गए, पलटू यहाँ कौन है? मनीष समझने वाली बात है। आपको पैसा कमाना यूट्यूब से कमाइए, लेकिन थोड़ा सा आंख में पानी रखिए। किसी को गाली दे करके वैसे छवि को, जो बेचारा अपना पूरा जिंदगी राष्ट्र को, बिहार को दे दिया, आप उसको गाली दे रहे हो यार। आप 9 महीना तकलीफ उसका नहीं देखे, किस प्रकार से वो तकलीफ में रहा, दर देख के ठोकरे खाया, रोते हुए लोगों ने देखा किस प्रकार से रो रहे थे। वो देखिए ना वीडियो, जब वो जेल जा रहे थे, देखे होंगे ना, गाड़ी में बैठे हुए थे, वो आंख का आंसू आपको नहीं दिख रहा है। आप इतने मतलब कि पैसा कमाने के, यूट्यूब से पैसा अर्निंग करने में, डॉलर कमाने में आप इतना लास्ट परम धो दिए हैं। नहीं तो सोना जितना, बहुत गलत चीज है। सोना जितना तपता है उतना ही निखरता है। तो मनीष कश्यप जेल गए, एनएसए लगा, तो एक मनीष कश्यप को आज वो कद बन गया कि मनीष कश्यप को, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके नेता खुद वहां आते हैं, घर पहुंच करके और ले करके तब जाते हैं। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि ये सारा कुछ अगर नहीं हुआ होता तो मनीष कश्यप आज जिस जगह पे पहुंचे हैं वहां से थोड़ा पीछे रहते? देखिए भैया, किस जगह पे पहुंचे हैं, पीछे है, नीचे है, नहीं पहुंचे तो बहुत बड़ी जगह पर, वहां तक पहुंचना जो है। देखिए मनीष कश्यप को हम बस एक ही नजरिया से देखते हैं कि ये घर से निकला है और झोला बांध के निकल गया है। भाई घर तभी अब जाएगा जब तक बिहार का विकास नहीं होगा। अब लास्ट इसको समझ लीजिए, अंतिम बिहार के विकास के लिए कुछ भी करेगा। आप इनको 10 गाली दो, 50 गाली दो, 500 वीडियो बना लो, मनीष कश्यप फूटेगा नहीं, क्योंकि उसको 9 महीना इतना तोड़ा गया है ना, इतना तोड़ा गया है। आप 5 दिन आप तमिलनाडु के जेल में नहीं रह पाइएगा, 5 दिन आप तमिलनाडु के जेल में नहीं रह पाइएगा भैया। बहुत टूटा है और टूट करके बहुत मजबूत हो चुका है मनीष कश्यप। आपकी 10-5 झूठी गालियां से मनीष कश्यप अब टूटने वाला नहीं है। आप जितनी गालियां दोगे उतना मजबूत होगा मनीष कश्यप, और अपने राज्य के लिए, अपने बिहार के विकास के लिए
मनीष कश्यप एड़ी चोटी लगा देगा। वो था ना एक डायलॉग, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं जी। बिल्कुल संकल्पित है उनसे संकल्पित है, क्योंकि जेल से जब वो बाहर निकले सबसे पहले उनका गांव गए और जाकर के संदेश देने का काम किए कि जिस प्रकार से इन्होंने कहा था दशरथ मांझी ने कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, कि मनीषवा भी वही है कि जेल से निकला है बता देगा तुमने मुझे बहुत तोड़ा, जितना ताकतें तुम्हें लगानी थी तुमने लगा दी, लेकिन मनीष कश्यप अब टूटेगा नहीं। ये मजबूत होकर के बाहर निकला है और बिहार को जब तक ये नहीं बदल देगा तब तक घर भी नहीं लौटेगा। समझ रहे हैं जो बोलता है पर्सनल खुशी के लिए, माँ की खुशी के लिए। मनीष कश्यप का पर्सनल कुछ नहीं है भाई, ये बात आपको समझना पड़ेगा और ये जनता भी समझेगी। आप जो अफवाह फैला करके जनता को जो बलगलाने का जो काम कर रहे हैं ना, जो कुछ जनता उस वीडियो को देख के बहकावे मारिए, हो सकता है मेरा ये वीडियो देखिए उन तक पहुंचेगा। मैं चाहूंगा आप लोग शेयर करें इस वीडियो को, उन लोगों तक पहुंचा दे कि आप एक बार मनीष कश्यप पे विश्वास करके देखिए। जिस दिन सदन में मनीष कश्यप चल गया, मैं तो जो सुनने में आ रहा है कि एमएलसी बनाएंगे ये बनाएंगे, भगवान करे कि उन्हें एमएलसी बना दे हमारा वो सदन में चल जाए। हमारा अंतिम जब सवाल वो सदन में जाकर के बिहार के विकास की बातों को जब रखेंगे अपने तरीके से रखेंगे ना, तब समझ में आएगा कि हम लोग की हक की बात रखने वाला एक बेटा है जो कि सदन में रोज दहाड़ता है, रोज हमारे हक की बात करता है, दाया बाया ऊपर नीचे बात नहीं करता है, नेताओं को टारगेट नहीं करता है कि आपने ये किया वो किया, अपने विकास के डेवलपमेंट की वो बात को रोज रख रहा है, प्रतिदिन रख रहा है, रोजगार की बात को वहां रख रहा है, स्वास्थ्य की बात को रख रहा है, शिक्षा की बात को रख रहा है, भ्रष्टाचार की बात को रख रहा है और बहुत ही प्रखर तरीके से रख रहा है। उस दिन सभी को सैल्यूट करेंगे और उनका जो बाइट चलेगा ना उसको सभी को अपने स्टेटस एक व्हाट्सएप के स्टेटस में लग जाएगा उस दिन, आप देख लीजिएगा। हमारा अंतिम सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। मनीष कश्यप ने जो लोगों को सपने दिखाए थे कि ऐसा होगा वैसा होगा और बहुत कुछ बदल जाएगा, बिहार भी हमारा समृद्ध राज्य कहलाएगा, क्या वो सारे वादे पूरे होने वाले हैं या फिर नेताओं के जो वादे होते हैं जो कि जुमलेबाजी कहा जाता है या फिर बेवफा प्रेमिका के जो वादे होते हैं कहीं वही तो नहीं निकलेंगे या फिर ये पूरे होंगे? इस बात की आप समर्थकों को, जो मनीष कश्यप के समर्थक हैं, मनीष कश्यप बिहार का नेता नहीं, बिना मनीष कश्यप बिहार के हर एक घर का बेटा है और सबको अपने घर की चिंता होती है, तो मनीष कश्यप को अपने बिहार के हर एक घर की चिंता है। उनका हर एक घर समृद्ध कैसे होगा, मजबूत कैसे होगा, रोजगार से कैसे जुड़ेगा, स्वास्थ्य से कैसे जुड़ेगा और सबके घर में डिफेंडर कैसे लगेगा, ये विचार से वो निकले हैं और ये विचार के साथ में वो काम करेंगे। बस एक लाइन अब हम कहना चाहते हैं। आपने अभी कहा कि मनीष कश्यप नेता नहीं है, बेटा है। अभी से थोड़े देर पहले आपने कहा था कि मनीष कश्यप ने 9 महीना खुद पर कष्ट सहा। आपको हम बताना चाहेंगे कि मेरी माँ भी रोया करती थी और न जाने मेरी माँ जैसी कितनी माएँ रोया करती थी, यानी कि मनीष कश्यप के साथ साथ लाखों उनके समर्थक भी कष्ट में थे। तो कहीं ना कहीं आपको उन लोगों का भी शुक्रगुजार होना चाहिए। देखिए, मैंने कब नकारा इस बातों को कि उनके साथ जनता नहीं थी, जनता ने उन्हें प्यार नहीं दिया। मैंने कहा मैंने ये कहा कि पर्सनली मैंने ये कहा कि पर्सनली जो तकलीफ, शारीरिक तकलीफ है, मानसिक तकलीफ मनीष कश्यप ने सहा है, उसको कोई वापस नहीं कर सकता है। मैंने एनएसए पे कहा कि उन्हें बाइजस बरी कर दिया गया है। आपको ये बताना चाह रहे हैं आपकी जनता को कि आप देखिए कि झूठे केस में फंसा करके मनीष कश्यप को 9 महीनों तक तड़पाया गया है, तोड़ने का कोशिश किया गया है। आज वो बाहर निकला है, आप साथ दीजिए, मजबूती के साथ दीजिए और जो लोग निगेटिव वीडियो बना रहे हैं उसके घर में भी डिफेंडर लगे, ऐसा मनीष कश्यप चाहता है। बोल दीजिएगा लोगों को कि जितने लोग भी निगेटिव वीडियो बना रहे हैं आपके भी घर में डिफेंडर लगे, ऐसा मनीष कश्यप चाहते हैं कि आप भी विकसित होइए, आप भी खूब आगे बढ़िए। एक चीज हम आपको जाते जाते कहना चाहेंगे कि जिस समय मनीष कश्यप पर एनएसए लगा था, हम एक मध्यम वर्गीय परिवार से, हम कोई करोड़पति या लाखपति परिवार से नहीं है, एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं और उस समय तेजस्वी यादव का जिस प्रकार से विरोध कर रहे थे, लोग समझाते थे कि अरे तुमको भी जेल भेज देगा। लेकिन उस समय जो हमारे जैसे जो भी लोग थे, इक्का दुक्का जो भी लोग थे, क्या उन लोगों का शुक्रगुजार नहीं होना चाहिए कि जो लोग वीडियो बनाना 100% होना चाहिए, 100% होना चाहिए। उन सभी भाई का शुक्र। ये तो कई वीडियो में आकर के बोला हूँ, आप पुरानी वीडियो मेरे देख लिया, आपके चैनल पे मैंने इंटरव्यू दिया है, हर एक जगह मैंने बोला है। बस इतना ही हम लोग को चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। नेशनल न्यूज में हाथ जोड़ के नेशनल न्यूज में मनीष कश्यप कितने नेशनल न्यूज में ये बात को बोले हैं कि जितने लोगों ने भी मेरा साथ दिया है मैं उनके साथ हूँ, मैं उनका विश्वास
कभी भी नहीं तोड़ूंगा। मुझे 5 महीने का समय दीजिए। नेताओं को आप 5 साल का समय देते हैं। अरे मनीष कश्यप नेता ने जो इस बात को बोला है, आप सभी के शुक्रगुजार है मनीष कश्यप, आपकी वजह से मनीष कश्यप है। आप लोगों ने दुख के समय उनका साथ दिया है, इनको वो सैल्यूट करते हैं। ऐसा बात थोड़ी है कि आपको नकार रहे हैं, आपके इस बात ने पत्रकार को नकार रहे हैं दिल को और लोगों बहुत को ठंडक नकार रहे हैं, पहुंचाई कभी है। नहीं नकारा उन्होंने। आपके इस बात ने दिल को काफ़ी ठंडक पहुंचाई है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग बस इसी में खुश होते हैं कि लोग बस मान अगर लेता है, हम बस इसी में खुश हैं, और हमारे जैसे जो लाखों लोग हैं वो इसी में खुश हैं। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री जय राम। हिंद, जय भारत, जय हिंद राष्ट्र।